गायत्री मंत्र पाठ। ओम पूर्णम ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम आज जो है ऐतिकायनः की सिद्धि करेंगे। ऐतिकायनः शब्द है, हमें वहां तक पहुंचना है। ऐतिकायनः का जो विग्रह है वह है इति कस्य गोत्रापत्यम इति ऐतिकायनः। लिख लीजिए, इति कस्य गोत्रापत्यम इति कस्य गोत्रापत्यम इति ऐतिकायनः। इति कस्य गोत्रापत्यम इति ऐतिकायनः। हाँ, इति कस्य गोत्रापत्यम ऐतिकायनः। लिख लिए, इति कस्य गोत्रापत्यम ऐतिकायनः। इसका अर्थ हुआ इतिक नाम वाले व्यक्ति का गोत्रापत्य। क्या हुआ जी? इतिक नाम वाले व्यक्ति का गोत्रापत्य। लिख लिया। इतिक नाम वाले व्यक्ति का गोत्रापत्य। अपत्य माने संतान, अपत्य माने संतान, गोत्र संतान। देखिए, सबसे पहले हम आगे जो बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, संतान, एक संतान है जिसको कहते हैं अनंतरापत्य। 3 तरीके के संतान होते हैं। संतान कितने तरीके होते हैं जी? 3 तरह के संतान होते हैं। एक का नाम है, लिखिए, अनंतरापत्य। अनंतरापत्य। लिखिए,
अनंतरापत्य लिख लिया? हाँ जी जी लिख लिया जी। दूसरा है गोत्रापत्य। दूसरा क्या है जी? गोत्रापत्य। हाँ संधि हमने कर दिया, गोत्र अपत्य गोत्रापत्य हमने संधि कर दिया है, बस इतना ही है। लिख लिया? तो एक है अनंतरापत्य, क्या आपने लिखा है? अनंतरापत्य, गोत्रापत्य। हाँ, जब एक तक गोत्रा नहीं होगा, फिर या तो गोत्र अपत्य कहिए, अनंतरापत्य माने अनंतर अपत्य कहिए। संधि कर देंगे, एक शब्द बन जाएगा समास करके, तो अनंतरापत्य। समास कर देंगे उसमें तो अनंतरापत्य, और गोत्र अपत्य है तो गोत्रापत्य, और तीसरा है युवापत्य। तीसरा क्या है जी? युवापत्य। लिख लिया आप लोग? जी। हाँ, क्या क्या लिखे अनंत जी? अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य। वेरी नाइस। तो अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य, गुरुकुल में क्या लिखे जी आप लोग? नहीं सुना दिया, फिर बोलिए। अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य। वेरी नाइस। अनंतरापत्य का मतलब होता है कि जो व्यक्ति का सीधा उसका जो संतान है, जैसे कि हमारा जो है, हमारा जो बच्चा है, हमारे जो संतान है, हमारा जो बेटा बेटी है, ये हुआ अनंतरापत्य। पिता का जो पुत्र है, सीधा जो पुत्र है, अनंतर बस तुरंत बाद, ये है अनंतरापत्य। जैसे आप लोग के अपने जो संतान है, ये अनंतरापत्य है। क्या है जी? जैसे मैं अपने पिताजी का अनंतरापत्य हूं। मैं पिताजी का क्या हूं जी? अनंतरापत्य। अनंतरापत्य हूं मैं अपने पिताजी का। और हमारा जो बच्चा है, हमारे पिताजी का गोत्रापत्य है। कौन सा पत्य है जी? तीसरी पीढ़ी से गोत्र चलता है। तीसरी पीढ़ी से गोत्र चलता है। तो आइए इसको मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। सूत्र निकालिए। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम 4:1:162 नंबर सूत्र निकालिए। चौथा अध्याय, पहला पाद का 162 नंबर सूत्र निकालिए। निकाल लिए? 162 ही है नहीं अनंत जी? जी। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। हाँ, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। पौत्र प्रभृति गोत्र। अपत्यम 162 ही है ना? जी 162 या। हाँ, तो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम सभी निकालिए। वसुधा जी आप निकाल लिए? आचार्य जी निकाल लिया। हाँ बोलिए। ये युवापत्य, ये सूत्र बताने के बाद बताएंगे। हाँ जी, वैसे वो भी निकाल लीजिए। उसकी व्याख्या तो जीवती तु वंशीय युवा, ये है सूत्र। अब कहाँ है वो अभी याद नहीं है, वो इसको समझा देंगे, इसके बाद उस पर चलेंगे। हम तो उसके नीचे वाला ही है 163।
अच्छा, उसी के नीचे है क्या? जी जी जी। हाँ तो चलिए उसी के नीचे हो गया, जीव ऋतु वंश युवा, एक ही साथ पढ़ा देंगे। तो पहले 162 मने अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। पहले इस पर चलिए पदच्छेद करते हैं। अपत्यम अकारांत नपुंसकलिंग अपत्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये संतान के लिए है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। अपत्यम माने संतान। अपत्यम अकारांत नपुंसकलिंग अपत्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और पौत्र प्रभृति इकारांत पुंलिंग पौत्र प्रभृति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और गोत्रम या नपुंसकलिंग पौत्र, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ वही तो पौत्र प्रभृति हो गया ना, इकारांत नपुंसक लिंग कर दीजिए। मैं पुंलिंग कर दिया, गलत बोल दिया, क्योंकि अपत्यम जो नपुंसक लिंग है, गोत्रम भी नपुंसक लिंग है, तो इस बीच में इसको पुंलिंग क्यों करेंगे? इसको भी नपुंसक लिंग कर दीजिए। प्रमाद के कारण ऐसा हो गया। पौत्र प्रभृति इकारांत नपुंसक लिंग पौत्र प्रभृति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, तीनों प्रथमा विभक्ति एक वचन है। गोत्रम भी है, अपत्यम भी है, पौत्र प्रभृति भी है, तीनों नपुंसक लिंग है। अपत्यम और गोत्रम तो वैसे ही दिखता है, पौत्र प्रभृति में शंका हो सकती है, तो इसलिए पौत्र प्रभृति यदि ये होता तो प्रभृति ही हो जाता या प्रभृतिर होता, ऐसा है नहीं, परंतु प्रभृति है, इसका मतलब नपुंसक लिंग है। प्रमाद के कारण मैं बोल दिया था। तो पौत्र पदच्छेद विभक्ति समझ में आ गया भाई जी? अब देखिए समास। पौत्रः प्रभृतिर्यस्य, बहुब्री समास। पौत्रः प्रभृति ही यस्य तत् पौत्र प्रभृति। पौत्रः प्रभृति ही यस्य तत् पौत्र प्रभृति। पौत्र प्रभृति समझ गए? हेलो, लिख लिए? पौत्रः प्रभृति ही यस्य तत् पौत्र प्रभृति, नपुंसकलिंग हो गया, माने बहुब्री समास है। माने पौत्र प्रभृति है जिसका, ये अर्थ हो गया। यस्य अपत्यस्य माने जिस संतान का पौत्र प्रभृति है, पौत्र से लेकर के है, माने पोता, पोता से लेकर के है। पौत्र माने पोता, नाती, ये सब आ गया। तीसरा तो पौत्र माने पोता, नप्त्री माने नाती होता है वैसे नप्ता, तो पौत्र माने पोता और ग्रैंडसन जो है। तो प्रभृति माने से लेकर इत्यादि, पौत्र इत्यादि। तो पौत्र प्रभृति जिसका प्रभृति पौत्र है, जिसका इत्यादि पौत्र है, माने पौत्र से लेकर के आगे जितने भी संतान हैं उसको कहेंगे पौत्र प्रभृति, माने तीसरी पीढ़ी से। माने इसको इस रूप में समझिए, सृष्टि के आदि में हर व्यक्ति का गोत्र होता है, तो हर व्यक्ति का गोत्र होता है। सृष्टि के आदि में अमैथुन सृष्टि में ऋषि हुए, उनका आपस में जब माने विवाह इत्यादि जब हुआ ऋषि ऋषिका का, उनसे जो संतान हुए वो तो अनंतरापत्य हो गए, उसका तो कोई गोत्र नहीं। अब वह जो तीसरी पीढ़ी हुई, अब तीसरी पीढ़ी से लेकर के और आज तक और आगे भी सब गोत्र है। तो तीसरी पीढ़ी का जो गोत्र हुआ, अब सृष्टि के आदि में कोई भारद्वाज ऋषि जो हुए, शांडिल ऋषि जो हुए, तो शांडिल ऋषि हुए सृष्टि के आदि में, भारद्वाज ऋषि हुए सृष्टि के आदि में, और भी बहुत सारे ब्रह्मा ऋषि हुए, विष्णु ऋषि इत्यादि हुए, जो भी ऋषि हुए
अब जिन्होंने विवाह किया, अब उनका जो संतान हुआ और उस संतान का जो संतान हुआ, उस संतान का वो पहला जो पीढ़ी था, माने वह जो संतान जो है वह ये गोत्र संज्ञा हो गया, माने वह तीसरी पीढ़ी का नाम गोत्र है। अब तीसरे वो तो अनंतर होगा, तीसरी पीढ़ी जो है वो गोत्र है। अब हमारे जो पिताजी है, पिताजी का मैं हूं, मेरा जो बच्चा है वह गोत्र हुआ, माने वो गोत्र संतान है। किसका? किसका गोत्र संतान है? हमारे पिताजी का गोत्र संतान है। तो ऐसे ही वो सृष्टि के आदि में जो हुए, अब उनके जो तीसरी पीढ़ी हुए, तीसरा जो पीढ़ी का जो संतान हुआ, तीसरा पीढ़ी से लेकर के आगे जितने भी संतान होंगे वो सब गोत्र हो गए, वो सब गोत्र संतान हो गए। वो सब कौन संतान हो गए जी? गोत्र संतान हो गए। इसलिए हम लोग का जो गोत्र है सांडिल्य, हम लोग सांडिल्य हैं। हम लोग जो है संडिल ऋषि के जो है संतान है, इसलिए सांडिल्य हैं हम। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा जो है मैं सांडिल्य गोत्र का हूं, तो हमारा गोत्र जो है सांडिल्य है। मतलब हमारा गोत्र सांडिल्य है का मतलब क्या हुआ जी? मैं संतान हूं, मेरा नाम सांडिल्य है, मेरा नाम सांडिल्य है। गोत्र के आधार पर मैं संतान सांडिल्य संतान हूं, वह संडिल ऋषि का संतान हूं। कोई भारद्वाज गोत्र का है तो भारद्वाज गोत्र हुआ, वो भारद्वाज संतान हुआ, वह भारद्वाज ऋषि का। औपगवह गोत्र में भी होता है। औपगवह तो अनंतरापत्ति भी है और गोत्रापत्ति अभी औपगवह ही बनता है। तो औपगवह जो है जैसे भारद्वाज बनता है गोत्रापत्ति का भी, तो ऐसे औपगवह उपगु नाम के जो ऋषि थे उसके जो तीसरी पीढ़ी हुई उसका अनंतरापत्ति भी औपगवह है, उसके जो तीसरी पीढ़ी है वह भी औपगवह है। तो औपगवह वह संतान हुआ, वह मतलब वो गोत्र संतान हुआ। तो ऐसे हम सांडिल्य गोत्र हैं, कोई भारद्वाज गोत्र है, कोई जो है क्या बोलते हैं कि जिस कोई व्यक्ति काश्यप गोत्र है, व्यक्ति गोत्र भूल भी जाता है, परंतु गोत्र भूलना नहीं चाहिए। गोत्र भूलने से बहुत बड़ी हानि होती है। गोत्र यदि व्यक्ति भूल जाए, प्रवर यदि व्यक्ति भूल जाए, प्रवर होता है गोत्र होता है, गोत्र व्यक्ति यदि भूल जाता है, प्रवर व्यक्ति यदि भूल जाता है, और उसके बाद यदि गोत्र में यदि शादी हो जाए, प्रवर में यदि शादी हो जाए, तो उसके अंदर व्यक्ति के अंदर जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। वह क्योंकि वह एक ही जिन्स का। हाँ जी, जिसको अपने लोग परवल कहते हैं कि कितने परवल के हो। क्या है? प्रवर है कि जैसे प्रवर का मतलब ये होता है, प्र माने प्रकृष्ट रूपे न, वर माने चुनना। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग हम सांडिल्य गोत्र के हैं, सांडिल ऋषि के हम संतान हैं, कोई भारद्वाज गोत्र के हैं, तो कोई काश्यप गोत्र के हैं, माने कश्यप ऋषि के संतान जो काश्यप गोत्र हो गया, काश्यप संतान, काश्यप गोत्र रूपी संतान हो गया वो। तो एक तो ये हुआ सीधा जो उसका संतान हुआ, और दूसरा ये होता है कि वो जो व्यक्ति है जिस संतान जिन से पढ़ाया जो भी है, उन्होंने जो उस समय के आचार्य थे, कोई व्यक्ति ने 3 आचार्य को चयन किया, कोई व्यक्ति ने 5 को आचार्य को चयन किया, तो 3 5 3 होता है या 5 होता है। तो उन्होंने जो चयन किया वह उनका एक अंग बन गया। वो 4 जो आचार्य हुए या 5 जो आचार्य हुए, जो 3 जो आचार्य जिसका उन्होंने हमारे जो सृष्टि के आदि में ऋषियों ने चयन किया, जिसको समझिए दोस्त बनाया या जिसके पास उन्होंने पढ़ा लिखा, जैसे कि गुरु भी तो पिता के तुल्य होता है। तो इस तरीके से प्रवर का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से जिसको वर्ण किया जाता है, चुना जाता है, उसका नाम प्रवर होता है। तो हमारे जो पूर्वज है उन 5, हाँ जी, प्रवर, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, प्रकृष्ट रूपेण वरण किया जाता है, जिसको किरण वरण किया गया हुआ है। हम क्या करेंगे, वो सृष्टि के आदि में ही
ऋषि हमारे जो पिता थे, अर्थात पिता मतलब कि हमारे जो मतलब जो संडिल ऋषि थे, उस समय उन्होंने 5 जो आचार्य थे, उन 5 आचार्य को उन्होंने चयन किया। वो विशेष विशेष जो है उनसे, जो हम लोग जैसे सामवेदी ब्राह्मण है, तो सामवेद वाले जो है 5 आचार्य को उन्होंने चयन किया। तो जैसे हमारे घर के व्यक्ति हमारा है, वह भी हमारे हो गए। इसलिए प्रवर में और गोत्र में कभी विवाह नहीं किया जाता है, इसको भाई बहन की तरह माना जाता है। इसमें विवाह करने से प्रवर का तो पता ही अजय प्रवर का पता क्या होता है? अब प्रवर का तो पता ही नहीं होता है। अब नहीं होता है तो हम लोग की कमी है ना। हम जो है कहते कि 3 प्रवर, हाँ, तो 3 प्रवर या ये उसमें यज्ञोपवीत में जो आप गांठ बांधते हैं, वो जो जिसका 3 प्रवर होता है वह 3 गांठ बांधता है, जिसका 5 प्रवर होता है 5 मतलब गांठ मानता है, जो 4 होता है तो 4, 2, 2 इत्यादि, 1 तो 1। तो वो जो है ये सब तो व्यक्ति भूल गया। इसमें बहुत बड़ा इतिहास है, ये जो है इस परंपरा में ही बहुत बड़ा इतिहास था, तो परंतु लोग भूल गए। अब भूल गए तो अब क्या किया जा सकता है। अब वो जो है यदि खोज सकते हैं तो खोजिए कि हमारे जो प्रवर थे उनके क्या क्या नाम थे। तो हाँ, प्रवर आचार्य हुआ, प्रवर जो आचार्य हुआ, जिसको हमने हमारे गुरु हुए। प्रवर माने जो हमारे गुरु हुए, जो आचार्य हुए। आगे चलें। कौशल है, वो कुशल से बनाओ। तो कुशल नाम के जो ऋषि थे उनका संतान हो गया कौशल। आप हुए कौशल, आप हुए कौशल। जैसे मैं हुआ सांडिल्य, तो मैं सांडिल्य हूं, आप हैं कौशल, कोई है भरद्वाज। तो वो जो कौशल है, या तो कौशल तो आप हुए, कौशल वो नहीं हुए, कौशल तो आप हुए, और कुशल वो हुए। आचार्य जी, हाँ जी, ऐसे ही इससे बताइए। तो मैं अगर कौंडिन्य हुआ तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या होगा? हाँ, तो कौंडिन्य नहीं होगा, वो कुंडिन होगा, कुंडिन। कुंडिन, अच्छा जी। आप हो गए कौंडिन्य, आप हैं संतान कौंडिन्य। जी जी, कुंडिना गोत्रापत्यमिति कौंडिन्य। ठीक, समझ गए? जी है सर। हाँ, तो कुंडिन ऋषि थे, वो कुंडिन ऋषि का जो संतान हुआ वो कौंडिन्य हुआ, गोत्रापत्य जो हुआ। शांडिल ऋषि का जो संतान हुआ वो सांडिल्य हुआ। कुशल ऋषि का जो संतान हुआ कौशल हुआ। ऋषि का जो ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन। कुशल ऋषि का जो ग्रैंडसन है वो कौशल है। कुंडिन ऋषि का जो ग्रैंडसन है वह कौंडिन्य है। शांडिल ऋषि का जो ग्रैंडसन है वह शांडिल्य है। शायद लग रहा है कि सबको अब समझ में आ गया होगा कि नहीं आया अभी तक? आचार्य जी आ गया आचार्य जी। हाँ, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। ये दक्षिण में एक पद्धति है, हम जब किसी को नमस्कार करते हैं जी, तभी अभिवादन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जी जी जी, ठीक है। सबको करते समय वो 3 ऋषि या 5 ऋषि का नाम बता के किस प्रवर से आए हैं इसको भी बताना है। वेरी नाइस। हम तो श्रीवत्स गोत्र के। आप वत्स गोत्र के हैं? श्रीवत्स। अच्छा, श्रीवत्स। और प्रवर क्या? पंचाशे में भार्गव, श्रावण, और्व, आप्लवान, श्रीवत्स गोत्र प्रवर। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये आपके 5 हैं गोत्र प्रवर, है ना? वेरी नाइस। 5 में बता के फिर किस सूत्र के अनुसारी सूत्र उसको हम अनुसरण करते हैं। बहुत सुंदर।
करके नाम बता के अभिवादन करना। ठीक कर, बहुत सुंदर। इस तरीके से हम सबको याद में रखें, वो रखना ही चाहिए। पहले आप लोग में एक विशेष है कि पिताजी का भी नाम लेते, ये लेते, बहुत अच्छी बात है ये जो है ना, क्योंकि ये इससे परंपरा की रक्षा होती है। ये जो परंपरा की जो रक्षा होती है, और ये इससे पता भी, तो जैसे आपको देखिए, आपको पता है कि हमारा प्रवर क्या है, और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को पता नहीं है कि हमारा प्रवर क्या है। गोत्र तो हमें पता है, परंतु तो प्रवर हमें पता नहीं है, क्योंकि तो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि प्रवर क्या होता है। उससे पहले तो अज्ञानता मन कुछ तो यदि ये गोत्र भी नहीं हम समझ पाते। आजकल क्या है, आजकल के जो विद्यार्थी है, आजकल के जो व्यक्ति है, कुछ नहीं समझता है। वो बस वो गोत्र, यदि विवाह करता है, किसी से प्रेम हो गया, अब वो गोत्र थोड़े देखता है, और नहीं देखने से वो उसके संतान की हानि होती है। जो व्यक्ति नहीं समझ, आज का विज्ञान भी तो इसी को साबित कर दिया है कि और मंदिर में जाते समय पुजारी पूछेंगे कि आपका गोत्र क्या है, नक्षत्र क्या है। जी 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 जी, हाँ, वो होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दक्षिण भारत के लोगों ने बहुत बचाया हुआ है, उन्होंने वेद को भी बचाया, वेद को भी। आचार्य जी, विवाह के समय भी प्रवर बोलते हैं, ये वर का और वधु का भी, दोनों होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो बोला ही जाता है वर का वधु का। तो मैं बता रहा था प्रवर और गोत्र, ये चर्चा चली थी कि गोत्र और प्रवर, गोत्र और प्रवर में कभी विवाह नहीं होनी चाहिए। माने एक प्रवर वाले एक गोत्र वाले के मतलब ये है। और गोत्र वाले में तो विशेष रूप से मना ही है कि गोत्र में तो कभी भी सोच ही नहीं सकते। प्रवर में तो यह है कि हमारे आचार्य हैं, हमारे इस तरीके के हैं, उसमें व्यक्ति आलस्य भी कर जाता है, उसमें भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न दुर्येत कथमचना। बोल रहा है, निरुक्त में लिखा है, यो आतृणत्य वितथेन कर्णा व दुःखम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन् तब मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न दुर्येत कथमचना। बोल रहे हैं कि जो आपके अज्ञानता को दूर करता है, जो आपके कानों को खोल देता है, ज्ञान दे करके आपके कानों को खोल देता है, आपके अज्ञानता को दूर कर देता है, बिना दुख दिए, बिना कष्ट दिए आपको ज्ञान प्रदान करता है। तम मन्येत पितरम मातरम च, उसको माता और पिता मानो। तस्मै न द्रोहियत कथमचना, उससे कभी भी विद्रोह मत करो, कभी भी उससे द्वेष न करो। जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जैसा आदर हम अपने माता पिता के प्रति रखते हैं, वही आदर हमें अपने गुरु के प्रति रखना चाहिए, जो हमें ज्ञान प्रदान करता है। जब इस तरीके की बात हुई तो 5 जो प्रवर थे, हमारे जो गुरु हुए, जो आचार्य हुए, अब वो जो 5 प्रवर या 3 प्रवर या जो भी है, तो स्वाभाविक है कि माता पिता हो गए। अब जब माता पिता हो गए तो उसमें विवाह नहीं होना चाहिए, परंतु गोत्र तो एकदम सीधे खून का रिश्ता हो गया, तो गोत्र में तो कदापि नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो इससे बहुत बड़ी हानि होती है, बच्चे का विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो अस्तु, चलिए अब हम अपने चलते हैं। तो पौत्र प्रभृति माने पौत्र प्रभृति ही यस्य। हाँ जी, हाँ बोलिए। बीच में ऐसा चला था, कहानी में सुनते रहते हैं कि कई आचार्य अपने युग का अपनी मुक्ति से शादी करवाते। हाँ हाँ हाँ, तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो आचार्य जैसे शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी ही नहीं चाहिए। जिसको आपने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आगे बढ़ाया, वो नहीं होना चाहिए। अब वो तो जो अभी आजकल कहाँ अव्यवस्था है ना जी, तो आजकल की तो बात ही छोड़ दीजिए, नियम तो यही है, नियम तो यही है। परंतु गोत्र में तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। यदि उसमें यदि मान लीजिए ये कहे कि भाई खून तो है नहीं, ठीक है सर, ये है योग्यता की, वो उसमें ऐसा कर भी देते हैं, तो उसमें मतलब जो है देखा भी जाता है इस तरीके का है, तो उस पर हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे। ज्यादा
जोर हमें गोत्र पर देना है, क्योंकि गोत्र तो एक खून हो गया, एक वंशज हो गया। तो इसीलिए सांडिल्य सांडिल्य कभी ना करें। विजन जी क्या कहते हैं कि माँ के पीढ़ी में 7 जो है वहां तक देखना चाहिए, माता जी की पीढ़ी का, और पिता में तो कभी भी नहीं है ना ऋषिदान जी संस्कार विधि में। तो आइए, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। तो पौत्र प्रभृति यद अपत्यम अस्ति पौत्र प्रभृति अपत्यम गोत्रम भवति, ऐसा अन्वय करेंगे। पौत्र प्रभृति अपत्यम माने पौत्र से लेकर जो संतान है, पौत्र से लेकर संतान गोत्र होता है। समझ गए? बहुत ही सरल अर्थ है कि पौत्र प्रभृति अपत्यम गोत्रम भवति। क्या अर्थ हो गया जी? हाँ, बस पौत्र प्रभृति अपत्यम गोत्रम भवति। सभी लोग अर्थ समझ गए? इसमें कोई विशेष कुछ करने की है ही नहीं बात। मैंने पौत्र से लेकर जो संतान है वह गोत्र होता है। पौत्र से लेकर के संतान, लेकर संतान, पौत्र से लेकर, प्रवृत्ति माने लेकर अर्थ लीजिए कि पौत्र से लेकर संतान गोत्र होता है, माने पोते से गोत्र संज्ञा हो जाती है। सभी को समझ में आ गया? अब आगे चले। इसी को संस्कृत में अपने तरह से कहेंगे पौत्र से लेकर, तो पौत्र प्रभृति यद अपत्यम अस्ति तत्र गोत्र संयम भवति। ये संज्ञा सूत्र है। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ये संज्ञा सूत्र है, तो ध्यान रखिएगा। कौन सा सूत्र है? सुनिए ना, सांडिल का पुत्र जो हुए वो तो सांडिल कहलाए। सांडिल का पुत्र सांडिल कहलाए, तो गोत्र तो पौत्र का चला। अब उनके जो संतान है, पुत्र जो रहेंगे, उनका क्या गोत्र रहा? उनका तो कुछ नहीं हुआ। ओहो, फिर आप नहीं समझ पाए। मैं बोल रहा हूँ तीसरी पीढ़ी से लेकर के आज तक जितने हैं सब सांडिल्य है। दूसरा पीढ़ी में तो रहा होगा कोई। तीसरी पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी तो उसका अनंतरापत्य हो गया। वो तो अनंतरापत्य होने मैंने हमारा, जैसे आपके पुत्र जो है बसुनीत और गोपाल, वह अनंतरापत्य है ना, वो अनंतरापत्य हो गया। मैं बताया कि 3 तरीके के संतान, तीसरी पीढ़ी से लेकर के आगे जितने भी है सब गोत्र है, गोत्रापत्य है। समझ गए? सांडिल ऋषि का जो अनंतरापत्य है वह भी सांडिल्य है, वो एक अलग चीज है, परंतु तीसरी पीढ़ी से हमें लेना है। जैसे औपगव हमने बनाया पीछे, उपगो अपत्यम औपगवः, औपगवस्य अपत्यम भी औपगवः अस्ति। ऐसे सांडिल्यस्य माने सांडिल्यस्य अपत्यम भी सांडिल्यः अस्ति, वो एक अलग चीज है, परंतु हमें तीसरी पीढ़ी से लेना है, दूसरी पीढ़ी से। दूसरी पीढ़ी तो अनंतरापत्य हो गया। समझ गए? स्काइप वाले सभी समझ गए जी? आगे चलें। अब युवा पत्र समझा रहा हूँ। अनंत जी आपको समझ में आ गया? जी जी। अब आगे है युवा पत्य। जीवती तु वंशे युवा। क्या पूछ रहे हैं भाई जी? कुछ पूछना है आपको? हाँ, जीवती तु वंशे युवा। अब चलिए परिच्छेद करते हैं। जीवती, जीवती तकारांत, तकारांत, तकारांत नपुंसक लिंग कर दीजिए। तकारांत नपुंसक लिंग, जीवत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तु अव्यय वंश्य, अकारांत वंश्य होता है कि वंश्यम होता है? वंश्यम होगा तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, नहीं तो वंश्य होगा तो पुंलिंग हो जाएगा। वंश्य तो पुंलिंग हो जाएगा। तो अकारांत पुंलिंग वंश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और युवा
नकारांत पुंलिंग युवन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद समझ में आ गया जी? जी। हाँ, वंशीय पुंलिंग करेंगे तो जीवती भी पुंलिंग कर दीजिएगा, सो ध्यान रखेंगे। तो देखना पड़ेगा डिक्शनरी में देख लीजिएगा, यदि आप लोग के पास हो तो वंश शब्द पुंलिंग में है कि नपुंसकलिंग में है। वंश्य हमारे दृष्टि में वंश्य होना चाहिए, पुंलिंग होना चाहिए। तो वंश्य यदि करेंगे तो जीवती भी जो है पुंलिंग हो जाएगा, और वंश यदि नपुंसकलिंग होगा तो जीवती भी नपुंसकलिंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें विशेष विशेषण है। और युवा पुंलिंग है, पुंलिंग ही करके सोच के चलिए, क्योंकि पुंलिंग है जी, वंशे पुंलिंग है। वंशे क्या है जी? मिल गया। वंशे क्या है जी? पुंलिंग है। वंशे क्या है? पुंलिंग है, इसलिए जीवती भी हाँ, वंशे पुंलिंग है, इसलिए जीवती भी पुंलिंग है। सकारांत पुंलिंग जीवत। हाँ जी। तू अव्यय पद है। तू कौन सी बड़ी चीज है? तू अव्यय पद है। जीवती तकारांत पुंलिंग जीवत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तू अव्यय पद वंशे अकारांत पुंलिंग वंश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। युवा नकारांत पुंलिंग युवन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझे? हाँ, पदच्छेद समझ में आ गया भाई जी? तो बोलेंगे ना, फिर आगे चलना है ना जल्दी। अब हो गया, वंश का मतलब होता है वंशे भवः वंश्यः। वंश का मतलब क्या होता है? वंश्य मतलब लिखिए, वंशे भवः वंश, तत्र भव अर्थ में, वंशे भवः वंश्यः। वंशे भवः वंश्यः। समझे? वंशे भवः वंश्यः। वंशे भवः वंश्यः। लिख लिया जी। वंशे भवः वंश्यः। अर्थ हो गया कि वंश में होने वाला। वंश्यः का मतलब क्या हुआ जी? वंश में होने वाला। क्या हुआ भाई जी? हाँ, और वंश क्या है? वंश का अर्थ है संतति प्रबंध, संतति की निरंतरता। वंश का मतलब है संतति प्रबंध। संतति प्रबंध, संतति नैरंतर्य। वंश का मतलब है संतति नैरंतर्य या संतति प्रबंध। संतति का जो प्रबंध है, संतति का जो निरंतरता है, ये वंश है। हमारे पिताजी हुए, माने पूर्वज हुए, संडिल हुए, उनके संतान हुए, उनके संतान हुए। जो संतति की जो निरंतरता है, संतान की जो निरंतरता है, वो संतति का जो प्रबंध है, उसका नाम है वंश। तो संतति की निरंतरता, संतति का जो प्रबंध, वो हो गया वंश। समझ में आ गया?
हाँ भाई जी, तो क्या हो गया? तो वंश में होने वाला अर्थात उसमें होने वाला वो वंश हो गया। तो उस संतति की निरंतरता में जो होने वाला है, तो संतति की निरंतरता में होने वाला, तो यहाँ पर वंश का अर्थ हुआ पिता, चाचा इत्यादि। पिता, चाचा, बाबा, ये सब समझ गए जी। वंश हो गया वंश में होने वाला, तो वंश में जो होने वाला है, तो भाई हम किस वंश के हैं, तो वंश में जो होने वाला है वह पिता, चाचा, बाबा, ताऊ इत्यादि। तो पिता, चाचा, बाबा इत्यादि जो है वंश कहलाया। समझ गए? और कह रहे हैं कि जीवते तू वंशे युवा, तू माने तो, तू माने तो, वंशे जीवती, वंश के जीवित होने पर, वंश के जीवित होने पर, युवा भवति, वंशे तू जीवती, युवा संयम भवति। अपत्य ऊपर से पौत्र प्रवृत्ति की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति की अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर से अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम से अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि वंशे जीवती सती, सती सप्तमी है, माने पित्रादौ जीवती सती पौत्र प्रभृति, पौत्र प्रभृति अपत्यम युव संयम भवति। क्या हो गया जी? वंशे जीवती सती, वंश के जीवित होने पर, पिता, चाचा इत्यादि के जीवित होने पर, पौत्र प्रभृति, पौत्र से लेकर के तीसरी पीढ़ी, कहने का ये हुआ, पौत्र से लेकर के जो संतान है उसका नाम युवा है, युवा संज्ञा है। समझ आ गया भाई जी? माने जीवती तू वंश हुआ, वंशे तू जीवती, माने वंश के जीवित होने पर, माने पित्रादो जीवती सती, पिता इत्यादि के जीवित होने पर, पित्रादो माने वंशे का मतलब कि पित्रादो, तो पित्रादो जीवती सती पौत्र प्रभृति यद अपत्यम अस्ति, पौत्र प्रभृति अपत्यम युव संयम भवति। ये अर्थ हो गया कि वंशे अर्थात पित्रादो जीवती सती पौत्र प्रभृति अपत्यम युव संयम भवति। लिख लिए जी? फिर मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई जी, तो बाल बोध जी आप लिख लिए आप लोग? ऊपर से जैसे ऊपर रखता वही अर्थ हो जाएगा, वहां पर गोत्र हटा करके युवा दे देंगे, बस इतना ही तो है कि पौत्र प्रवृत्ति अपत्यम युवा संयम भवति, माने पित्रादि के जीवित होने पर, माने वंश के जीवित होने पर, तो तू माने तो, वंश के जीवित होने पर तो पौत्र इत्यादि की युवा संज्ञा हो, पौत्र इत्यादि जो अपत्य है इसकी युवा संज्ञा हो जाती है। जीवित होगा तब, नहीं तो नहीं। जीवित नहीं होगा तब तो गोत्र संज्ञा है। जीवित यदि है तीसरी पीढ़ी, तो वो जो तीसरी पीढ़ी जो है वो तो गोत्र है, वो तो पहले कह दिया था कि पौत्र अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, माने
पौत्र प्रभृति जो है वो गोत्र है। अब जो है यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि पिता चाचा इत्यादि जो जीवित है, तीसरा पीढ़ी जो है, तीसरी जो पीढ़ी है वो तो गोत्र है, आगे भी गोत्र है, परंतु यदि तीसरी पीढ़ी है और चौथी पीढ़ी माने उसमें चाचा इत्यादि जिंदा है, तीसरा पीढ़ी तो गोत्र हो गया, चौथी जो पीढ़ी होगी माने इधर में पिता इत्यादि जिंदा हो, उसका जो बाबा पर बाबा हो गया, तो वो पिता इत्यादि जो जिंदा हो तो जो चौथी जो पीढ़ी है वहां से युवापत्य होगा। चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी, जब तक जैसे मान लीजिए पहले जमाने में जो है ना क्या होता था, पहले आज को तो आयु कम हो गई है, परंतु पहले जमाने में तो बहुत लंबी आयु हुआ करती थी, कम से कम 100 तो हुआ ही करती थी, परंतु उससे भी ज्यादा हुआ करती थी। तो उस समय जो है क्या है कि अब संतान का संतान हो गया, जैसे मेरा है, मेरा संतान है, मेरे संतान का संतान हो, फिर उस संतान का भी जो संतान होगा उस संतान का भी तब तक ऐसे जिंदा रहा करते थे। तो वह चौथी जो पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी से लेकर के इधर में जो पिता चाचा इत्यादि जिंदा रहेगा तभी चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी उस सब का नाम युवा होगा, नहीं तो यदि नहीं जिंदा है तब तो गोत्र है। समझ में आया भाई जी? अजय हाँ प्रपौत्र जो, हाँ वेरी, हाँ प्रपौत्र, इधर में यदि बाबा जिंदा है तब माने प्रपौत्र माने प्रपितामह है, इधर में प्रपितामह है तब प्रपौत्र जो है वो युवा होगा। प्रपौत्र प्रपौत्र इत्यादि जो है वो सब युवा होंगे, और नहीं तो फिर गोत्र तो है ही। समझे? तो 3 तरीके के संतान हमने आपको बताया, 3 तरीके का हमने संतान बताया। एक बताया था अनंतरापत्य, दूसरा बताया गोत्रापत्य, तीसरा बताया युवापत्य। तीनों समझ में आ गए आप? हाँ और युवापत्य का तो एक है, अनंतरापत्य का अनंतरापत्य का क्या हो? अनंतर माने ठीक बाद, उसका क्या सूत्र होगा? वो तो ठीक बाद है, उसका भी हो सकता है, अभी हमारे मस्तिष्क में नहीं है। अनंतर है कि बस वो उसके तुरंत बाद हुआ ना जी, अनंतर, ये ऐसा करके कोई सूत्र भी अनंतर होने पर तस्यापत्यम इत्यादि से होता है, वो अनंतरा, दशरथ के संतान वो अनंतरापत्य, ठीक बाद वाले जो संतान है वो अनंतरापत्य हुआ। उसके लिए अनंतर ये कोई संज्ञा नहीं है, बस वो अनंतरापत्य, ठीक उसका हमारा संतान वो अनंतरापत्य हुआ। अनंतर माने बाद में, ठीक। अजी नहीं वो दूसरा चीज है, उसका भी युवा संज्ञा है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अभी वो नहीं बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सामान्य रूप से 3 संतान बताया, एक अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य, इस चीज को समझ लीजिए। और इतिक से गोत्रापत्यम इति ऐतिकायन, इतिक का जो गोत्रापत्य है, गोत्र संतान है, उसका नाम ऐतिकायन है। समझ गए जी? कुंडिन का जो गोत्र संतान है वह कौंडिन्य है, शांडिल का जो गोत्र संतान हुआ वो शांडिल्य हुआ। समझ गया जी? हम लोग जितने भी शांडिल्य है, कौंडिन्य है, भरद्वाज है इत्यादि जो कुछ भी है, तो वो जो है अपने ऋषि के संतान है, गोत्र संतान है। तो इतिक से गोत्रापत्यम ऐतिकायन, तो इतिक नाम वाले व्यक्ति का जो पोता है, पौत्र है, उसका नाम है ऐतिकायन। तो इतिक शब्द है, उससे आप जो है नस ले आएंगे। इतिक की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, फिर पूर्ववत वैसे षष्ठी से सब कुछ वैसे ही आ जाएगा और इतिक नस हो जाएगा। पूर्ववत सभी सूत्र लगा करके इतिक गंस कर लीजिए
और इति ङस करने के बाद तद्धिता समर्थनम प्रथमादवा प्राग दिव्यतोण तस्यापत्यम, फिर जो है अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, और फिर जो है नडादिभ्य फक से जो है फक प्रत्यय होगा गोत्रापत्य अर्थ में। तो ये जो है अब समय हो गया है, केवल जो है अब थोड़ा सा ही बाकी है, अभी करूंगा तो पूरा होगा भी नहीं, तो इसीलिए मैं यहीं पर मैं पाठ बंद करता हूँ। यदि आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। हमारे एक यहाँ फ्रेंड है, सूट है सूट, उसके लड़का की शादी होने जा रही है और लड़की का लास्ट नेम भी सूट। लास्ट नेम से कोई ये नहीं होता, लास्ट नेम से नहीं पता चलता कि एक गोत्र है कि अलग अलग गोत्र के हैं, लास्ट नेम से पता नहीं चलेगा। तो लास्ट नेम हो सकता है? नहीं 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 नहीं, लास्ट नेम तो बस आजकल का बना हुआ लास्ट नेम है, प्राचीन में नहीं है। किसी अर्जुन के आगे कोई लास्ट नेम देखे थे? कृष्ण के आगे, अर्जुन के आगे, राम के आगे कोई लास्ट नेम, जैसे आजकल राम सिंह, अर्जुन सिंह, ये सब जो लिखते हैं, पहले आप महाभारत तक देख लीजिए, महाभारत तक जो है किसी भी के आगे लास्ट नेम नहीं रखा जाता था, रखा जाता था नाम और गोत्र, लास्ट नेम नहीं रखा जाता था। हालांकि जो है कि कुछ लास्ट नेम तो ऐसे, जैसे अब ये है कि अब जैसे यादव हैं, कृष्ण को यादव कहते हैं, यदुवंश के थे इसलिए यादव कहते हैं, यदुवंश के थे इसलिए यादव कहते हैं, परंतु यदुवंश के थे और वो यादव गोत्र थोड़े हुआ, यादव कोई गोत्र नहीं है। यदु खुद कौन गोत्र? यदु तो यादव नहीं हुए। नहीं, यदु यादव नहीं हुए थे, यदु थोड़े यादव थे। नहीं, यदु का संतान यादव हो गया, ठीक है, यदु का संतान यादव हो गया, परंतु वो गोत्र की पर यदु तो एक राजा हुए और वो सृष्टि के आदि वाले तो थे नहीं है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति राजा हुए इसमें, इसलिए उनके आधार पर ही हो गया। तो वो एक अलग चीज है, लास्ट नेम से गोत्र नहीं पता चलता है। और कोई प्रश्न? मंत्र पाठ करें? चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।